Hello everyone, welcome back to Triple S. This is Sarvat Rashid with a new lecture on flora and fauna of J&K. In the last lecture, we have already discussed the flora of J&K, जहाँ मैंने आप लोगों को वेजिटेशन कवर भी पढ़ाया है और वेजिटेशन टाइप्स भी पढ़ाई हैं और इम्पॉर्टेंट फ्लोरा को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम लोग फॉना ऑफ J&K को पढ़ेंगे। अगर इससे पहले के लेक्चर्स आपने मेरे नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप लोग मेरे लेक्चर्स वहाँ जा कर के देख सकते हैं। इसके साथ साथ किसी तरह की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर आपको क्विज़ या किसी तरह के भी पीडीएफ्स हैं वो सबके सब अवेलेबल है, वो आप वहाँ से जाके उनको आराम से देख सकते हैं। So before I proceed on, I request you all to please subscribe our channel Triple S and do like, share and comment. सबसे पहले बात करते हैं फ़ौना ऑफ J&K की। जैसे मैंने आपको बताया था फ्लोरा के बारे में कि व्हाट इज़ फ्लोरा, फ्लोरा क्या होता है, इसी तरह से हम बात करेंगे व्हाट इज़ फ़ौना ऑफ J&K। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ फ़ौना, फ़ौना होता क्या है? देखो, जैसे मैंने बोला था आपको कि फ्लोरा का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो प्लांट किंगडम है, यानी कि किस तरह की प्लांटेशन है, कितने प्लांट्स हैं, किस तरह की कोई भी प्लांट की जो किंगडम है, चाहे वो कोई छोटा प्लांट है या कोई पेड़ है या कोई फ्लोरिंग प्लांट है, ठीक है, किसी तरह की भी वेजिटेशन है, चाहे वो फॉरेस्ट हैं या अल्पाइन फॉरेस्ट हैं या कोई भी किसी तरह की चीज़ें जो हैं वो किसके अंडर आती हैं, वो आती है हमारी फ्लोरा के अंडर। इसी तरह से इसका अपोजिट होता है जो फौना है। फौना का मतलब होता है एंटायर एनिमल किंगडम, ठीक है, किसी भी एरिया की जो एनिमल किंगडम है या एनिमल स्पीशीज़ हैं जो कि एक एरिया में होती हैं किसी एरिया के अंदर की, उसे हम कहते हैं फौना ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया या फौना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज़ फौना। फौना होता है एनिमल लाइफ ऑफ एन एरिया, ये तो क्लियर हो गया आपको। इसके साथ साथ एंटायर एनिमल किंगडम इज रेफर टू एज फौना एंड आर, और इनका एक चीज़ और कि ये डिपेंड होते हैं फ्लोरा के ऊपर, यानी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो या फौना जो होता है ये मैक्सिमम ये किस पे डिपेंड करता है, ये फ्लोरा पे डिपेंड करता है। क्यों? आपने पढ़ा होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी कि कुछ जो हमारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये एनिमल्स जो हैं ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और जो हमारे प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी साइंस में, ये बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से हमें पता है कि जो फौना है हमारा वो फ्लोरा पे डिपेंड होता है, यानी कि जो आप लोगों को पता है, आपने जो है फूड साइकिल भी पढ़ा होगा, फूड वेब पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको पता है कि किस तरह से एक ईगल जो है वो स्नेक पे डिपेंड रहता है और ईगल पे जो है कोई और एनिमल डिपेंड रहते हैं, और फिर कैसे ये ग्रास ऊपर पे जो स्नेक है डिपेंड रहते हैं और वो उस ग्रास ऊपर ग्रास पे डिपेंड रहता है। तो सारा जो मेन सिस्टम हमारा है वो ग्रास से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फ्लोरा के ऊपर हमारा फौना जो है डिपेंड है। तो इस तरह से हमारा जो पूरा साइकिल है वो चलता है, ठीक है। तो अब देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फौना किस किस तरह का होता है। अब देखें सिर्फ एनिमल्स, अब एनिमल की बात करते हैं, एंटायर एनिमल किंगडम है तो उसमें सब हमारे बर्ड्स, एनिमल, हर चीज़ जो है वो इंक्लूड हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशन की गई है फौना की। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले पिसीफौना, यानी कि फिशेस की जो हम बात करते हैं, स्पीशीज़ की बात करते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी फिशेज़ हैं, किस तरह की फिशेज़ हैं, वहाँ पे हम बोलेंगे कि पिसीफौना, ठीक है, उस एरिया का में फिशेस कितनी हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास एविफौना। एविफौना का मतलब हुआ कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जम्मू, ठीक है, और वी आर टॉकिंग अबाउट J&K एज अ होल, ठीक है, तो इसके अंदर कितनी जो है हमारे पास बर्ड्स की स्पीशीज हैं, कितने बर्ड्स हैं, उसे हम बोलेंगे बर्ड्स फौना, एविफौना, फाइंड। सो नेक्स्ट इज योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फौना। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम बोलते हैं माइक्रोफौना, यानी कि छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रोफौना। और उसके बाद हमारे पास होता है क्रियोफोना। क्रियोफोना का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए कई बार होता है कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं एनिमल की या प्लांट की या फिशेस की जो हम लोगों को कभी हमने सुना ही नहीं होता है, ठीक है, उनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। नई नई हर जगह की आपको पता है कि हर जगह पर हर एरिया में कितनी तरह की अलग अलग तरह की स्पीशीज़ होती हैं। तो इस तरह की वो स्पीशीज़ जो अनडिस्कवर्ड हैं, ठीक है, जिनके बारे में पता नहीं है, उसे हम बोलेंगे, सॉरी, दिस इज़ योर क्रिप्टोफोना। क्रिप्टोफोना होता है जो हमें नहीं पता, ठीक है, जिनके बारे में हमें पता नहीं है, तो उनको हम सबको इंक्लूड करते हैं क्रिप्टोफोना के अंदर। और इस तरह से ये होता है क्रायोफोना। क्रायोफोना होता है कि किसी ठंडे इलाके की जो हमारे पास रीजन के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्रियोफोना कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके मेन जो है टाइप्स ऑफ फोना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि देखें, अब जो किसी एरिया के फोना के बारे में हमें पता कैसे चलता है, कौन पकड़ पकड़ के देखता है कि भाई इस एरिया में कितने जानवर हैं, कितने हमारे प्लांट्स हैं, कितने ट्रीज़ हैं या कितनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, तो वो हमें कैसे पता चलता है। तो क्या होता है कि
फ़ौना जो है हमारा, इसका ट्रैक रखने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो क्या करती हैं, काम करती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का काम ये होता है, इनका पर्टिकुलर एक एम होता है कि हमने क्या करना है कि हमारी जो प्लांट्स या एनिमल्स जो ख़त्म होने पे आ रहे हैं, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि टाइमली उनको इन्वायरमेंट जो है उनके लिए उनके टाइप का जो उनका हैबिटेट है वो नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो ख़त्म हो रही हैं। तो इन चीज़ों का जो ट्रैक है वो कौन रखता है, हमारी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस रखती हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे इंडिया में भी काम कर रही है, दैट इज़ योर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज वन ऑफ द सच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स टू इंश्योर एनकरेज एंड असिस्ट सोसाइटीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कि आपने क्या करना है, नेचर को कंजर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ऐसा माहौल नहीं बनाना है जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो ख़त्म हो सकती है, कोई चाहे वो प्लांट की है, चाहे वो एनिमल की है, चाहे वो फौना है, चाहे वो फ्लोरा है। तो उसके लिए हमें ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस को नहीं बनाना है या ऐसा हैबिटेट उसका नहीं वो करना है जिससे हमारी वो स्पीशीज़ जो है डिस्टर्ब हो जाए और वो ख़त्म हो जाएँ। ठीक है, तो ये जो माइंड पे ये चीज़ें जो ट्रैक में कौन रखता है, ये चीज़ें ट्रैक में रखती है हमारी IUCN। और किस चीज़ के अंदर रखती है, एक रेड डेटा बुक। ठीक है, एक किताब है जिसको हम या ये कह सकते हैं रेड डेटा बुक है, जिसके अंदर जो है किसी भी एरिया की क्या की जाती है, फ्लोरा या फोना के बारे में लिखा जाता है। स्पेशली फोना के बारे में लिखा जाता है कि इतना फोना इस एरिया में है, ये इंडेंजर्ड है, ये जो है हमारा ये वल्नरेबल है, या ये एक्सटिंक्ट है, या ये एंडेमिक है। तो ठीक है, इसमें हर चीज़ के बारे में जो है इस रेड डेटा बुक के बारे में लिख के अंदर लिखा जाता है। और ये रेड डेटा बुक कौन मेंटेन करता है, ये करता है हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद अब आप बात करो व्हाट इज़ योर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ या एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होती हैं, या वल्नरेबल जो हमारी स्पीशीज़ होती हैं ये क्या होती हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, जैसे अगर आपको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ये समझाती हूँ। पहले मैं आपको बताऊँ, जैसे रेड डेटा बुक है, इसमें हमारी क्या आसानी हो जाती है, किसी भी एरिया में आप जाके एक एक जो एनिमल है उसको तो ढूंढ के पढ़ोगे नहीं। अब आप क्या करोगे, आपको कहीं का फ्लोरा पढ़ना है, आपको कहीं का फोना पढ़ना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहाँ की रेड डेटा बुक निकाल के पढ़ लोगे आराम से कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो है फोना मिलता है। तो इस तरह की जो डिटेल्स होती हैं वो हमारी रेड डेटा बुक के अंदर मेंटेन की जाती हैं। किसके द्वारा की जाती हैं, ये की जाती हैं हमारी सॉरी दिस रेड डेटा बुक। फाइन, वंस अगेन। तो अब इसमें क्या काम होता है हमारा, जो वो रेड डेटा बुक है ये इन चीज़ों का ट्रैक रखती है। अब हमारे पास सबसे पहले तो व्हाट इज़ दिस वल्नरेबल या एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड, ये क्या स्पीशीज़ होती हैं। तो मैं आपको ये टर्म्स बताती हूँ। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। देखो, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ या एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ ऐसी चीज़ हो गई, मतलब समझो ऐसी हमारी स्पीशीज़ जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, नॉट लेफ्ट बैक। जैसे हमारे पास डोडो एक नाम लिया जाता है, या कुछ ऐसे जानवर। मैं आपको एक बिल्कुल लेमैन डेफिनेशन बताऊंगी इसकी, वो ये रहेगी कि ऐसी स्पीशीज़ दुनिया के अंदर, ऐसे जानवर जो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, जो एक टाइम पर एग्जिस्ट करते थे लेकिन आज ख़त्म हो गए। जैसे वी हैव डायनासोर्स। ठीक है, ख़त्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। अब किस वजह से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, या कोई भी जो एनिमल्स है वो क्यों ख़त्म होते हैं, या कोई बर्ड है वो क्यों ख़त्म होता है, रीज़न बीइंग कि उनके लिए इन्वायरमेंट जो है, या उनका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस, या उनका रहने का जो एक हैबिटेट आप कह सकते हैं, वो जो है उनके लिए सूटेबल नहीं रहता है। ठीक है, वो वहाँ से क्या कर जाते हैं, वो चीज़ें वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि मछली जो है वो ज़मीन पर आकर पानी के बिना रहे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो एक मछली के लिए, एक फ़िश के लिए द रिक्वायर्ड कंडीशन इज़ कि उसको पानी में रहना है। ठीक है, वैसे ही कुछ जानवर जो कि उनको ऐसे फ़ौना हमारा जिसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, वैसा जो कंडीशंस हैं उसके रहने की नहीं मिलती हैं, तो वो क्या हो जाती है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, धीरे-धीरे एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। अब एक्सटिंक्ट होने से पहले हमारे पास 2-3 टर्म्स होती हैं। जैसे सबसे पहले वी हैव सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एंडेमिक क्या होता है। एंडेमिक आपने एक टर्म सुनी होगी, एंडेमिक। अब दिस इज़ एंडेमिक का मतलब क्या होता है कि हम जैसे बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में ही ये वाला जानवर जो है हमें मिलेगा। जैसे अब फॉर एग्जांपल वी हैव मारखोर। ठीक है, अब हमारे पास मारखोर है। मारखोर हमारे हमें पता है वाइल्ड गोट है, जो कि हमें ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में हमें ये पीर पंजाल मारखोर पीर पंजाल एरियाज़ में मिलेगी, या फिर हमें जो है ये लच्छीपुरा में मिलेगी। ठीक है, ऐसी जगहों पर मिलेगी। तो हमें पता है कि ये यहाँ की एंडेमिक है, यानी कि यहीं की ये स्पीशीज़ है। फाइन, सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल एंडेमिक, के पर्टिकुलर इसी जगह पे हमें ये चीज़, ये स्पीशीज़ वहाँ पे मिलेगी, किसी एरिया की। एशिया की एंडेमिक है जी भाई, ये वाली गोट जो है ये एशिया में ही मिलेगी, तो ये एशिया की क्या है, एंडेमिक है। फाइन, तो इसी तरह से हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है, दूसरी टर्म होती है जो इंपॉर्टेंट, वो होती है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आपने सुना होगा कई बार। एंडेंजर्ड, जैसे हम टाइगर की बात करते हैं तो एक टाइम पे बड़ा ज़्यादा चल रहा था कि टाइगर एंडेंजर्ड है। इसलिए एंडेंजर्ड है क्योंकि
जिन्हें खतरा है, यानी कि जो एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जो खत्म हो सकती हैं, ठीक है? इनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट बन गया है कि क्या हो रहा है, ये धीरे-धीरे खत्म हो सकती हैं इनके लिए, तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ये एंडेंजर्ड होती हैं, यानी कि खतरे में है, फाइन। और उसके बाद होती है हमारे पास, नेक्स्ट होती है वल्नरेबल। वल्नरेबल होती है जो कि एंडेंजर हो सकती है, यानी कि इनको भी आने वाले टाइम पे खतरा हो सकता है कि ये खतरे में आ जाएँ, मतलब इनको भी आने वाले टाइम पे ये भी क्या हो सकती है, एंडेंजर हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वल्नरेबल क्या है, जो कि एंडेंजर हो सकती हैं, यानी कि जिनको खतरा हो सकता है कि ये एक टाइम पे खत्म हो सकती हैं। फिर एंडेंजर क्या है, जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली है, यानी कि अगर इनका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, मतलब बिल्कुल एंड ऑफ एक्सटिंक्शन के पास है ये, ठीक है? और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर तो पॉपुलर फौना ऑफ इंडिया, इसमें हमारे पास 500 डिफरेंट वैराइटीज है मैमल्स की, 2000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड 30,000 टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड सेवरल वैराइटीज ऑफ फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स जो है हमारा इंडिया का फौना है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वी हैव 73 मैमल्स, 358 बर्ड्स एंड 68 रेप्टाइल्स इन जे, अगर हम जे की फौना की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम फेमस फौना की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तो काफ़ी सारी स्पीशीज़ है जो कि हम पढ़ना तो इतना आसान नहीं है और साथ में ज़रूरत भी नहीं है, तो हम मेन पढ़ेंगे, जैसे जो कि जेकेएसएसबी में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ से, तो हम उन्हीं को ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले हंगूल। अब हंगूल जो है, ये हमारे लिए हंगूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हंगूल जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी कि जो बिल्कुल ही खतरे में है, कि बस अब तो ये खत्म, एक तो एंडेंजर होगा कि अब इनको खतरा है देख लो, एक है जो बिल्कुल खत्म होने के पास है, एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब, ठीक है? तो ये क्या है, ये बिल्कुल एक्सटिंक्शन के करीब है, इसको हम कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ कि ये कश्मीरी जो रेड डियर के नाम से भी जाना जाता है, और ज़्यादातर ये डचीगम नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है? कौन सा, हमारा हंगूल। उसके बाद नेक्स्ट वी है मस्क डियर। अब मस्क डियर की बात करते हैं, जैसे ये है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, यहाँ का हमारा यूटी बर्ड कौन सा है, यूटी एनिमल कौन सा है। यूटी लद्दाख यूटी का मैं आपको बता दूं, लद्दाख यूटी का वी हैव स्नो लेपर्ड, एज अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है कि स्नो लेपर्ड जो है लद्दाख का हमारा क्या है, ये यूटी एनिमल है। और उसके साथ साथ ब्लैक नेक क्रेन जो है वो हमारी यूटी ऑफ लद्दाख का क्या है, यूटी बर्ड है। अब आप मुझे जे का, हमारी जे यूटी का जो हमारा बर्ड है और जो एनिमल है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? उसके बाद मस्क डियर की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे लिए मस्क डियर इंपॉर्टेंट है। मस्क डियर भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जैसे हंगूल जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर है, आप एंडेंजर की भी टाइप्स रख लें, एंडेंजर, क्रिटिकली एंडेंजर और फिर एक्सटिंक्शन। तो एंडेंजर समझे यहाँ पर है, यानी कि खतरे में है, और क्रिटिकली एंडेंजर मतलब बिल्कुल रेड लाइन पर है, ठीक है, एक्सटिंक्शन के पास पहुंच चुका है। सो मस्क डियर जो है हमारा एंडेंजर्ड है, और इसको जो है ये क्यों जाना जाता है इंडियन, यहाँ पर हमारा मस्क डियर जम्मू कश्मीर में क्यों जाना जाता है, इसलिए कि ये हमारे, इसका जो ग्लैंड्स होते हैं मस्क डियर के, ये काफ़ी सेंटेड ग्लैंड्स होते हैं इसके। और यहाँ पर क्या होता है, इससे खुशबू जो है फॉर सेंट पर्पजेज इसको जो है लिया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो मस्क डियर जो है काफ़ी खूबसूरत भी होता है, और उसके साथ साथ ये ज़्यादातर जो है हमारे काजीनाग नेशनल पार्क और लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में पाया जाता है, ठीक है? उसके साथ साथ किश्तवाड़ नेशनल पार्क में भी ये कहीं कहीं पे नज़र आता है। और एक और चीज़ आप मुझे बताओ, खैर मैं ही बता देती हूँ, इसका साइंटिफिक नेम जो है ये याद रख लेना, इसका साइंटिफिक नेम होता है मॉस्कस, MOSCHUS, मॉस्कस, CHRYSAGASTR क्रिसगेस्टर, ठीक है? ये होता है इसका साइंटिफिक नेम मॉस्कस क्रिसगेस्टर। किसका नाम होता है, ये होता है मस्क डियर का। और हंगूल जो है, हंगूल का हमारा जो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है सीरियस, CERUES, सीरियस इलेफस, ELAPHUR, ठीक है? तो ये हो गया। और इसके लेवर हंगलू, HANGLU, तो इसको हंगलू से याद रखना, हंगलू, ठीक है? सिर इस, ये आ गया आपका सिरविस लेफर हंगलू, CEH या CE हंगलू, ठीक है? ऐसे लग रहा है जैसे किसी फुंगसुक वांगडू वांगडू टाइप नाम है ये।
नेक्स्ट वी हैव स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जो है, जो कि मैंने बताया कि लद्दाख यूटी का, तो अब ये यूटी एनिमल बन गया। ये भी वल्नरेबल है, यानी कि एंडेंजर होने का खतरा है। इसको आउंस के नाम से भी लोकली जाना जाता है, और लद्दाख में ही फेमसली ये पाया जाता है। ठीक है, इसका जो है हमारा नाम है, जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा, PANTHERA, पैंथेरा, UNICA, यूनिका, UNCIA, यूनकिया। ठीक है, ये नाम मैं प्रॉपरली प्रोनाउंस तो नहीं कर पा रही हूँ। तो स्नो लेपर्ड जो है हमारा काफ़ी जो जाना जाता है, इसकी काफ़ी अच्छी हमारी इसकी जो टेल है ये काफ़ी ज़्यादा फैटी होती है, काफ़ी मोटी होती है। यही टेल जो है इसका यूज़ करके स्नो लेपर्ड जो है सर्वाइव करता है, क्योंकि इसके फैट जो है, काफ़ी सारा फैट इसकी टेल के अंदर होता है। और यही जो जब इसको सर्दी से बचना होता है तो ये अपने आसपास अपने ये जो बड़ी सी इसकी टेल है इसको कवर कर लेता है अपने फेस वगैरह पे, और इससे ये काफ़ी ज़्यादा वार्म रहता है और हमारे स्नो जैसे स्नो एरियाज में सर्वाइव कर पाता है। देन वी हैव हिमालयन थार। हिमालयन थार जो है ये डेंस रेडिश ब्राउन जो है कलर का होता है ये। ठीक है, एक जानवर, और इसकी जो फर है वो होती है ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की फर होती है, और ये अपने आसपास इसके ऊपर कवर्ड रहती है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ऐसा कोट जो है इसको कवर करके रखता है। ज़्यादातर किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क है वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा साइंटिफिक नेम है वो है हिंट्रेक। चलिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ऐसे आपको याद नहीं रहेगा, ऐसे जब ढूंढोगे तो शायद याद भी रह जाए। ठीक है, हिमालयन थार का आपको नाम बताना है। नेक्स्ट वी हैव साइंटिफिक नेम बताना है। फाइन। सो नेक्स्ट वी हैव मारखोर। मारखोर तो काफ़ी ज़्यादा जो है सुनने में भी आता है और काफ़ी फेमस भी है, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे कभी भी कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मारखोर जो है हमारा, ये काफ़ी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये हमारी मारखोर इज कंसीडर टू बी द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट। ठीक है, सबसे बड़ी वाइल्ड गोट इसको कंसीडर किया जाता है, और इसके हॉर्न्स जो होते हैं बिल्कुल ऐसे स्क्रूड से हॉर्न्स होते हैं, और बड़ी खूबसूरत होती है दिखने में ये। ठीक है, जो ये पाई जाती है मोस्टली हमारी लिम्बर जो है, लिम्बर वाइल्ड लाइफ, लिम्बर जो हमारा नेशनल पार्क है वहाँ पाई जाती है। ठीक है, उस सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहाँ पाई जाती है, उसके साथ लच्छीपुरा और हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर भी ये पाई जाती है। फाइन। और इसके साथ इसका साइंटिफिक नेम अगर हम बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम जो है कैप्लिया, CAPLEA, कैप्लिया, FALCONERI, फेल्कोनरी। ठीक है, NERI। सो दिस इज योर कैप्लिया फेल्कोनरिया, falconry, sorry. So this is your markhor का scientific name, and it is found in your Pir Panjal ranges and this Lachipura and Hirpura wildlife sanctuary. Fine. उसके बाद एबेक्स जो है ये नोन फॉर इट्स स्विफ्ट जंप, ये काफ़ी बड़ा जंप लेता है। ठीक है, जगह से खड़े होकर काफ़ी तेज़ी से चलता है। डार्क ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन गोट होती है। फाइन। सो विद लॉन्ग एंड शार्प हॉर्न्स, इस तरह के ना लंबे लंबे, इसके आपने देखी होगी कभी इसकी फोटोज, इस तरह के लंबे हॉर्न्स होते हैं इसके। और अगर देखा जाए इंडिया में, द इबेक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली इन द ट्रांस हिमालयन रेंजेस ऑफ यूनियन टेरेटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में, यानी कि अप टू रिवर सतलज जो है ये पाया जाता है इंडिया में। कुछ ही जगहों पे ऊपर हिमालयन रेंजेस में या ट्रांस हिमालयाज में ही ये मिलता है। इबेक्स इज अ, what is this? This is a dark brown goat with very thin, very curved and very sharp horns. Fine. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अपने JNK की। अगर हम देखें इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं या फिर हमारी वल्नरेबल जो स्पीशीज़ होती हैं, इनका ट्रैक रखा जाता है और फिर इनको कंजर्व कैसे किया जाता है, यानी कि इनको बचाया कैसे जाता है। जैसे आपने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर, तो क्या हुआ था, एक टाइम पे कहा गया था कि 1400 टाइगर्स बच गए हैं पूरे टोटल, और दिन ब दिन क्या हो रहा था, टाइगर्स खत्म हो जा रहे थे। फिर इस तरह से बड़ी ज़्यादा मुहिम चलाएगी कि नहीं, टाइगर्स को बचाना है, टाइगर्स को बचाना है, और फिर टाइगर्स को कंजर्व किया गया। ठीक है, आप मुझे बताएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस वजह से फेमस है और वहाँ पे क्या पाया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग काजीनाग नेशनल पार्क पढ़ने वाले हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। काजीरंगा आप मुझे बताएंगे कहाँ पर है और उसमें क्या फेमस, क्यों इतना ज़्यादा फेमस है ये। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डचीगाम। दिस इज M। फाइन। डचीगम नेशनल पार्क, पहले जम्मू कश्मीर की बात करें तो 5 नेशनल पार्क हैं टोटल, 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 35 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स। इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहले तो डचीगम नेशनल पार्क की बात करते हैं। डचीगम नेशनल पार्क जो है हमारा 141 किलोमीटर स्क्वायर पे जो है लोकेट करते हैं, और कहाँ पे है, ये स्लाइड टेढ़ी हो गई है, जबरवान हिल्स पर है। ठीक है,
और यहाँ पर कौन सी लेक है इसके साथ में, मार्सर लेक है। पूछ सकते हैं कई बार डचीगाम में कौन सी लेक है, या डचीगाम किसके साथ कौन सी लेक के बिल्कुल एसोसिएटेड है, तो ये मार्सर लेक से एसोसिएटेड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हंगूल जो है, जो कि मैंने आपको बताया था कश्मीरी स्टैग जिसको हम बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है हमारे डचीगाम में और ज़बरवान हिल्स पर है। फाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डचीगाम का जो लोकल मीनिंग है वो होता है डची से 10 और गांव से मतलब विलेजेस, 10 ही गाँव। ठीक है, दसी गाँव वहाँ से पड़ा है, 10 गाँव। फाइन, नेक्स्ट है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, या जिसे हम सलीम अली नेशनल पार्क कहते हैं। ये श्रीनगर में है, जो कि यहाँ पर ब्लैक डियर, लेपर्ड और सॉरी, दिस इज नाउन फॉर ब्लैक, दिस इज योर मस्क डियर। फाइन, मस्क डियर के लिए, ब्लैक डियर के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और उसके बाद लेपर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, श्रीनगर में है और कवर करता है, काफ़ी छोटा सा है, 9.07 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है ये कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अब ये है कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क ऑब्वियसली किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट में है, 400 किलोमीटर स्क्वायर पे जो है ये एक्सपेंडेड है, वहाँ पर पाया जाता है, लोकेटेड है। एंड यहाँ की फेमस चीज़ एक तो स्नो लेपर्ड, दूसरा मस्क डियर जो है यहाँ पर मिलते हैं, उसके साथ साथ समटाइम्स हिमालयन थार जो है यहाँ पर लोकेट करता है। हिमालयन थार सिर्फ यहाँ पे जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ नेशनल पार्क में ही नज़र आता है। ठीक है, उसके बाद भी है लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखो, एक तो मैं आपको बता दूं, लच्छीपुरा, काजीनाग और दिस इज़ योर लच्छीपुरा, काजीनाग और तीसरा लिम्बर। ठीक है, ये तीन जो है इनको साथ साथ नाम लिया जाता है, ये तीनों बारामूला में है। अब लच्छीपुरा इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिम्बर इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इनके बीच में एक पार्क है, दैट इज़ योर काजीनाग नेशनल पार्क। ठीक है, सो लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये बारामूला में है, और ये भी झेलम के किनारे पर है। 1987 में बनाई गई थी टू कीप सेफ द वल्नरेबल फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन। अब यहाँ पर देखा जाए तो बिर्च, हॉर्स चेस्टनट, हिमालयन फर, पर्शियन वॉलनट जो है इंपॉर्टेंट यहाँ के प्लांट्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ वेस्टर्न ट्रैगोपन इज़ द मेन बर्ड फाउंड हेयर। ठीक है, वेस्टर्न ट्रैगोपन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है और काफ़ी फेमस है। पूछ सकते हैं वेस्टर्न ट्रैगोपन कहाँ पाया जाता है, तो वो लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है, जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, और मार्कोस जो है यहाँ पर भी पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क भी बारामूला में है। यहाँ पर भी क्यों बनाया गया है, टू कीप द एंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीशीज पे जो एक ट्रैक रखा जाए, उनको यहाँ पर रखा जाता है। स्पेशली जो मार्खोर है हमारी वाइल्ड गोट, वो यहाँ पर पाई जाती है, और लगभग 120 से लेके 130 स्पीशीज़ जो हैं हमारी यहाँ पे बर्ड्स की पाई जाती हैं, जिसमें गोल्डन ईगल जो है, गोल्डन ईगल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट वी हैव मानसर सुरिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हमारे जम्मू, उधमपुर और सांबा के बीच में पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आप उधमपुर की वेबसाइट चेक करेंगे तो वो बोलेगा कि मानसर हमारे वहाँ पर है, अगर आप जम्मू की चेक करेंगे तो वो बोलेगा मानसर हमारे यहाँ पर। तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, बट आई थिंक इट्स इन उधमपुर, और मैंने आप लोगों को एक टूरिस्ट स्पॉट्स में भी पढ़ाया था। तो मानसर सुरिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन उधमपुर, नोन फॉर वाइल्ड बोर, बार्किंग डेयर एंड लेपर्ड। बार्किंग डेयर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं इस पर कि बार्किंग डेयर जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारा मानसर में। एंड फेमस बर्ड्स लाइक ब्लैक पैट्रिज, रेड जंगल फोल। ठीक है, वो जो है हमारे यहाँ पे बर्ड्स यहाँ पर पाया जाते हैं। कौन कौन से, ब्लैक पैट्रिज, रेड जंगल फोल जो है हमारे यहाँ पर मानसर सुरिंसर लेक में, सॉरी मानसर सुरिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट यहाँ पर नंदनी, नंदनी जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके बारे में बात करेंगे। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये जम्मू में है। यहाँ पर फेमस पाई जाती है चकोर, इंडियन मैना, ब्लू रॉक पिजन एंड ग्रे लंगूर। ठीक है, ये मैंने पिजन को पीजी लिख दिया है, तो दिस इज पिजन एंड ग्रे लंगूर। वाइल्ड बियर मंकी आर फाउंड हियर। ठीक है, मंकीज़ जो है रेसेस मंकीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं, वाइल्ड बियर यहाँ पाया जाता है, ग्रे लंगूर जो है यहाँ पर पाया जाता है। तो ये हमारी है कहाँ पे, जम्मू में है। नेक्स्ट वी हैव जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जसरोटा नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी ज़्यादा तो बड़ी नहीं है, 33.34 किलोमीटर स्क्वायर पे दिस इज एक्सपेंडेड। ठीक है, ये हमारी 33.34 किलोमीटर स्क्वायर पे एक्सपेंडेड है। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमारी 10.4 किलोमीटर्स पर एक्सपेंडेड है। ठीक है, उसके बाद 10.4 पे जसरोटा है, और ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर मैंने आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी बताया था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैम्बू कल्टीवेशन की जाती है, बैम्बू प्लांटेशन होती है। इसके साथ साथ चीता, वाइट बोर, रेसेस मंकी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद जो हमारा जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज। उज के बैंक पे है, ये आपको पता होना चाहिए कि कठुआ में उज भी है, ठीक है। हिरपुरा, नेक्स्ट वी हैव हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि शोपियां डिस्ट्रिक्ट में है और 341 किलोमीटर स्क्वायर पर स्प्रेड है। अगर प्लांट्स की बात की जाए तो स्प्रूस, फर, जूनिपर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके साथ साथ फेमस अगर हिमालयन हम अगर एनिमल की बात करते हैं तो हिमालयन ब्राउन बियर, तिब्बतन, दिस इज़ नॉट टिनेटन, दिस इज़ तिब्बतन वुल्फ एंड जो है यहाँ पे तिब्बतन वुल्फ काफ़ी पाई जाती है। हिमालयन ब्राउन बियर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर बात करें एनी यहाँ पे बर्ड्स की, तो बर्ड्स में भी है ब्लू रॉक थ्रश, ठीक है। ब्लू रॉक थ्रश यहाँ पे पाया जाता है। ग्रे वॉकताई, वैग टेल, दिस इज वैग टेल, फाइन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिसप्रिंट है, इसको करेक्ट कर लेना। यार ग्रे वैग टेल जो है यहाँ पाई जाती है। स्पॉटेड फॉक टेल पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये जो है हमारे इंपॉर्टेंट है। तिब्बतन वुल्फ यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है। हिमालयन ब्राउन बियर इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे मार्कोस भी पाए जाते हैं। ये भी याद रखना कि कुछ कुछ मार्कोस जो हैं हमारे यहाँ पे हीरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर भी आते हैं। उसके साथ वी हैव इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारी सेंचुरीज है, जैसे वी हैव लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बारामूला में है। गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व है, वो भी बारामूला में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों के लिए यहाँ पे हो जाते हैं आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंपॉर्टेंट कंप्लीट। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी मैं स्किप कर रही हूँ या इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और पीडीएफ्स के लिए मैंने जैसे बताया कि टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें हमें, और इसके साथ साथ अगर आप पर्सनली मुझसे कोई तरह की डाउट्स या क्वेरीज लेकर के आते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू पीपल। सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके अलावा जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं आज तक के, अगर आप वो लोग देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे ट्रिपल एस चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको सारे लेक्चर्स सरवत रशीद के नाम से मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।